बंधुओं नमस्कार। आज गणपति पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से ऑनलाइन की व्यवस्था की जा रही है। हमारी सरकार का भी, हमारे विद्यालय वालों का भी, सभी का ये जोर है कि ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए। मेरा मानना है छात्र छात्राएं ऑनलाइन रहें या ना रहें, लेकिन ऑन माइंड जरूर रहें। अगर मस्तिष्क स्वस्थ है, समझदारी से काम करते हैं, तो शिक्षा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। तो आज मैं जो ऑनलाइन की पद्धति है, ये बड़ी प्राचीन पद्धति है। महाभारत काल में जो संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का चित्रण किया था, युद्ध का वर्णन दिखाया था, आज वही पद्धति आपको ऑनलाइन के रूप में दिखाई जा रही है। तो आज मैं कक्षा 12 के कुछ बच्चों के लिए काव्य सौंदर्य के तत्वों के विषय में बताता हूं, क्योंकि काव्य सौंदर्य के तत्व जिसमें रस, छंद और अलंकार आते हैं। तो आज मैं ये रस आपको पढ़ा रहा हूं। रस, इस रस में सबसे बड़ी चीज है किसी भी वस्तु का, किसी भी बात को कहते समय हमारे अंदर रस की अनुभूति हो जाए, वो रस है। कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य में वाक्य रसात्मक होगा, वही रस है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति। भाव, विभाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस है क्या? ये रस दो रूपों में देखे जाते हैं। एक रस है, दूसरा उसका भाव है। भाव, दूसरा है संचारी भाव। तो एक भाव है जो स्थायी होकर के हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हमारे मन में रहता है। दूसरा है संचरित होने वाला, जो संचरित होता है, चलता है, वो संचारी भाव हो जाता है। तो पहला है, हमारे यहां 9 रस बताए हैं। इन 9 रसों में 9 ही इनके स्थायी भाव है। और वो स्थायी भाव कहां रहते हैं, जरा इस पर चर्चा कर लें कि स्थायी भाव हमारे मन के अंदर रहते हैं किस प्रकार। जैसे हमारे मकान में, हमारे घर में 10 कमरे हैं, 9 कमरे हैं। एक में पिताजी हैं, एक में दादाजी हैं, एक में भाई जी हैं। इस क्रम में सभी अपने अपने कमरों में बैठे हैं। हमें जैसे दादाजी की आवश्यकता होगी तो हम दादाजी वाले कमरे पर ही जाकर घंटी बजाएंगे, आवाज देंगे, वही निकलेंगे। ये नहीं करेंगे हम कि जाके हमने ढिंढोरा पीट दिया और सब के सब इकट्ठे हो जाएं। हमें जिसकी आवश्यकता है हम उसी के कमरे को जगाएंगे, उसी के कमरे को खटकाएंगे, वहीं से उसको ही हम जगा कर लाएंगे। इसी तरह हमारे मन में जो रस रहते हैं, उनके स्थायी भाव जो सुसुप्त अवस्था में सोए हुए रहते हैं, उनको जगाने के लिए हमें करना क्या है? जगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती कि हम किसी को जगाने जाएं। हम अभी रास्ते में जा रहे हैं और किसी सुंदर वस्तु को हमने देखा, और सुंदर वस्तु को देखते ही जो सोए हुए हमारे भाव थे, उस सुंदरता का बखान करने के लिए, उसकी ओर आकर्षित होने के लिए
हमारा मन संचरित होने लगा, श्रृंगार रस की पद्धति में आ जाएगा। हम निकल के जा रहे हैं विद्यालय से, हमारे यहां ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी भी रहते हैं, निकल करके जा रहे हैं, रास्ते में इधर भी जंगल है, इधर झाड़ियां हैं, बात करते हुए जा रहे हैं। अचानक कोई भी जीव जंतु उसके पास होकर के एकदम सर्र से निकल जाए, तो उस समय की स्थिति में उसे क्या प्रतीत होगा? वो भयभीत होगा या खुश होगा? तो उस समय वो भयभीत जो बच्चा हो जाएगा तो वहां पर भयानक रस पैदा हो जाएगा। ऐसे ही हम बड़े अच्छी तरीके से जा रहे हैं या बैठे हैं, भोजन करने के लिए बैठे हैं, और वहीं पर भयंकर दुर्गंधी आ जाए, वहीं पर कोई घृणित जीव हमारे सामने लाकर पटक दिया जाए, वहां पर हमें बीभत्स रस हमारे अंदर पैदा होता है। कोई व्यक्ति देखने के लिए हमें आ रहा है और हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी वेशभूषा बड़ी विचित्र है। आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में सब अपना अपना काम दिखाते हैं, लेकिन एक जोकर आता है, जोकर को देखते ही आप उसमें एकदम आपके अंदर से हंसी प्रस्फुटित हो जाती है, आप हंस पड़ते हैं। क्यों? आपने उसमें क्या देखा? क्योंकि आपने उसकी वेशभूषा, उसकी चाल ढाल, उसकी बात करने का तरीका, उससे देखते ही आपके मन में हास्य पैदा हुआ, जो हास्य रस बनकर के सामने आ गया। इसी तरह यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं कि हमारे अंदर वाले मन के अंदर जो कमरे हैं, उसमें जिसको हमें जगाना है केवल वही एक जगेगा। हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक हमारा पैर रस्सी पर पड़ जाता है, अंधेरे में जा रहे हैं, हम सांप का अनुभव करते हैं और हम घबराने लग जाते हैं। भयानक रस है। किसी नायिका को देख करके हमारे मन में जो रति स्थायी भाव है, वो रस के रूप में परिणित हो जाता है, संचरित हो जाता है। मिलन के लिए, उसके स्पर्श के लिए वहां पर श्रृंगार रस पैदा हो जाता है। किसी बच्चे को देख करके उसको उठा करके हम उसे गोद में ले लेते हैं और गोद में लेकर के बड़ी खुशी खुशी से उस पर दुलार करते हैं। ये वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस है। इसी प्रकार काव्य में रस आत्मा है, काव्य की आत्मा रस है। जैसे बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार काव्य की सुंदरता रस से ही प्रतीत होती है। इसलिए आज की कक्षा में आपको यही बता रहा हूं। कल दूसरी कक्षा में आप लोगों को सभी रसों के नाम, उनके स्थायी भाव और उनके पहचानने का तरीका कल ये बताता हूं। आप लोग अगर सरलता के साथ पढ़ना चाहें तो ये ऑनलाइन पद्धति YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है गणपति पाठशाला के नाम से जो चैनल है, मैं डॉक्टर पंडित गणेश चंद्र वशिष्ठ, श्री नेहरू स्मारक भगवान दास इंटर कॉलेज मेडू में अध्यापक के रूप में कार्य करता हूं। आप लोग बड़े स्नेह के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि
जितनी भी जानकारी मेरे पास होगी वो मैं आप तक पहुंचा सकूंगा। धन्यवाद।